वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम 10वीं कक्षा का पार्ट नंबर 3 गिल्लू इसके प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वाक्य के प्रश्नोत्तर देखेंगे। नंबर 1, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? इसका सही उत्तर है कौवे का एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित होने के कारण लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। नंबर 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। नंबर 4, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू कहकर पुकारा करती थी। नंबर 5, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? इसका सही उत्तर है गिलहरी का लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। अगला प्रश्न, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? इसका सही उत्तर है गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। अगला प्रश्न, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? इसका सही उत्तर है मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। अगला प्रश्न, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? इसका सही उत्तर है गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। 9वां प्रश्न, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? इसका सही उत्तर है गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। 10वां प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? इसका सही उत्तर है गिलहरी की समाधि सोनजोही लता के नीचे बनाई गई है। इस पाठ में एक वाक्य के अधिक प्रश्नोत्तर डाले गए हैं जो कि हैं गिल्लू पाठ से क्या सीख मिलती है? इसका सही उत्तर है गिल्लू पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। 12वां प्रश्न, पुराण के अनुसार पक्षियों का गुरु किसे मानते हैं? इसका सही उत्तर है पुराण के अनुसार पक्षियों का गुरु काकभुशुंडी यानी कौवे को मानते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है आधुनिक मीरा महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, गिल्लू को किसने घाव किया था? इसका सही उत्तर है काकद्वयों ने गिल्लू को घाव किया था। अगला प्रश्न, गिल्लू को किन से आपत्ति थी? इसका सही उत्तर है गिल्लू को कुत्ते और बिल्लियों से आपत्ति थी। अगला प्रश्न, गिल्लू बाहर से घर में कब लौटता था? इसका सही उत्तर है गिल्लू बाहर से घर में 4 बजे लौटता था। अगला प्रश्न, गिल्लू की समाधि सोनजूही लता के नीचे ही क्यों बनाई गई? इसका सही उत्तर है गिल्लू की समाधि सोनजूही के लता के नीचे ही बनाई गई है क्योंकि वह उसके लिए बहुत प्रिय थी। अगला प्रश्न, गिलहरी महादेव वर्मा को किस स्थिति में मिली? इसका सही उत्तर है गिलहरी महादेव वर्मा को घायल अवस्था में मिली। अगला प्रश्न, गिल्लू सुराही के पास क्यों लेट जाता था? इसका सही उत्तर है गर्मी से बचने और ठंडक पाने के लिए गिल्लू सुराही के पास लेट जाता था। अगला प्रश्न, गिल्लू फूलदान में क्यों छिप जाता था? इसका सही उत्तर है गिल्लू महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए फूलदान में छिप जाता था। तो ये थे एक वाक्य के प्रश्न। आगे देखेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? इसके लिए सही उत्तर है लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्टता गमले से चिपका पड़ा था। अगला प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? अथवा महादेवी जी ने गिलहरी के बच्चे की जान कैसे बचाई? इसके लिए सही उत्तर है सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही रहने दिया जावे। लेखिका का मन न माना तो उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। अगला प्रश्न, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? अथवा गिल्लू लेखिका का ध्यान कैसे आकर्षित करता था? इसके लिए सही उत्तर है जब लेखिका लिखने को बैठती थी, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी। वह सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। जब तक लेखिका उसे पकड़ न लेती तब तक उसका यह क्रम बराबर चलता रहता था। अगला प्रश्न, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? इसके लिए सही उत्तर है महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही के पत्तियों में छिप जाता था। अगला प्रश्न, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? इसके लिए सही उत्तर है
गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू को भी कम खाता रहा। 2-3 वाक्य के लिए एक अतिरिक्त प्रश्न दिया गया है। गिल्लू ने महादेव वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा? इसके लिए सही उत्तर है महादेव वर्मा की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठता, अपने नन्हे नन्हे पंजों से वह वर्मा जी के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था। ये थे 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है 5, 6, 7, 8 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। इसके लिए सही उत्तर है गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती, और लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूही के पत्तियों में छिप जाता था। और दिन भर गिल्लू बाहर जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को हौले हौले सहलाता रहता। यह था गिल्लू का कार्यकलाप। अगला प्रश्न, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? इसका सही उत्तर है लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर मेज़ पर आकर और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां वह बैठकर उनकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अगला प्रश्न, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर है गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया गया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। अगला प्रश्न, गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर है महादेव वर्मा जी ने जीव प्राणियों को ही अपना परिवार मानकर उनके प्रति अपनी ममता उंडेली है। गिल्लू भी उनमें से एक अच्छा उदाहरण है। गिलहरी को देखते ही उसके प्रति दया करना, घाव का उपचार करना, प्राण बचाना, काजू आदि खिलाना, झूला डालना, उसके साथ खेलना, अन्य गिलहरियों के संग उछल कूद का अवसर देना इत्यादि गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी का ममता का वर्णन है। इसके भी कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। नंबर 5, लेखिका ने गिल्लू को कैसे बचाया अथवा गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? इसका सही उत्तर है लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू को बचाया। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। यह डैश डैश भी विचित्र पक्षी है। नंबर 2, उसी बीच मुझे डैश डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। नंबर 3, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश डैश आया। नंबर 4, मेरे पास बहुत से डैश डैश हैं। नंबर 5, गिल्लू के डैश डैश का अंत आ ही गया। तो इनके लिए सही उत्तर है नंबर 1, काकभुशुंडी। नंबर 2, मोटर दुर्घटना। नंबर 3, वसंत। नंबर 4, पशु पक्षी। नंबर 5, जीवन यात्रा। तो यहाँ पर देखिए, यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अगला प्रश्न, अनुरूप शब्द लिखिए। 1907 महादेव वर्मा जी का जन्म। 1987 डैश डैश। नंबर 2, गुलाब पौधा सोंजूही डैश डैश। नंबर 3, हंस सफ़ेद कौवा डैश डैश। नंबर 4, बिल्ली म्याऊं म्याऊं गिल्लू डैश डैश। नंबर 5, कोयल मधुर स्वर कौवा डैश डैश। तो इनके लिए सही उत्तर हैं महादेव वर्मा जी का निधन। नंबर 2, फूल। नंबर 3, काला। नंबर 4, चिक चिक। नंबर 5, कर्कश स्वर। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 का सही उत्तर 1907 में महादेव वर्मा जी का जन्म हुआ तो 1987 में महादेव वर्मा जी का निधन हो गया। नंबर 2, अगर गुलाब पौधा है तो सोंजूही लता है।
नंबर 4, हंस का रंग सफ़ेद है तो कौवे का रंग काला है। नंबर 5, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो गिल्लू चिक चिक करके आवाज़ करता है। नंबर 5, कोयल का स्वर मधुर है तो कौवे का स्वर कर्कश है। तो आगे देखिए, कन्नड़ या अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इसके लिए सही उत्तर है, आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट इट ड्रैंक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। कन्नड़ में ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು बिड़लाइतु। नंबर 2, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। इसके लिए सही उत्तर है, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई थॉट हिम टू सिट नियर द प्लेट। कन्नड़ में अनुवाद है, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। नंबर 4, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। इसके लिए सही उत्तर है, गिल्लू यूज टू स्लीप ऑन द पॉट केप्ट नियर टू मी। कन्नड़ में अनुवाद है, गिल्लू नन्न हत्तिर इट्टिद होजिय मेले मलागुत्तित्तु। अगला प्रश्न, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। इसके लिए सही उत्तर है, होल डे गिल्लू नाइदर एट और नॉर वेंट टू आउटसाइड। कन्नड़ में अनुवाद है, दिन पूर्ति गिल्लू ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಆಚೆಯೂ ಹೋಗಲೂ ಇಲ್ಲ। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। तो यहाँ पर कोष्टक में कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, उनको पुल्लिंग शब्दों के आगे लिखना है। मयूरी, लेखिका, श्रीमती, कुतिया। तो 4 शब्द दिए गए हैं, लेखक, श्रीमान, मयूर, कुत्ता। तो इनके सही उत्तर हैं लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी, कुत्ता, कुतिया। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए, एक वचन और बहुवचन के लिए रिक्त स्थान भरने हैं। उंगली, आँखें, पूँछ, खिड़कियाँ, फूल, पंजे, लिफाफा, कौवा, गमले, घोंसले। तो इनके सही उत्तर लिखने हैं। ये रहे इनके लिए सही उत्तर, उंगली, उंगलियाँ, आँख, आँखें, पूँछ, पूँछें, खिड़की, खिड़कियाँ, फूल, फूल, पंजा, पंजे, लिफाफा, लिफाफे, कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले। तो ये थे एक वचन और बहुवचन शब्द। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, चिपकना ये जो है क्रिया है, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप चिपकाना है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप चिपकवाना है। तो वैसे ही लिखना, मिलना, चलना, इनका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। तो यहाँ पर इनके सही उत्तर हैं, लिखना, लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। आगे देखिए, देखना, दिखाना, दिखवाना। तो यहाँ पर रस्व को दीर्घ में या दीर्घ की मात्रा रस्व में करके लिखनी है। तो देखना, दिखाना, दिखवाना। वैसे ही भेजना, खेलना, देना, इनके लिए सही उत्तर हैं, भेजना, भिजाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। आगे देखिए, सोना, सुलाना, सुलवाना। वैसे ही रोना, धोना, खोलना, इनके लिए भी शब्द हैं, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। आगे पीना, पिलाना, पिलवाना, इनके लिए सीना, सीखना 2 शब्द दिए गए हैं। सीना के लिए सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। आगे देखिए, मांगना, मंगाना, मंगवाना। तो इनके लिए 3 शब्द दिए गए हैं, बांटना, मांझना, जांचना। इनके लिए सही उत्तर है, बांटना, बटाना, बंटवाना, मांझना, मंझना, मंझवाना, जांचना, जंचना, जंचवाना। तो ये थे प्रेरणार्थक क्रिया रूप। आगे देखिए, विलोम शब्द रूप लिखिए। तो जैसे निकट और दूर। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, दिन, भीतर, चढ़ना। तो विश्वास, अविश्वास, यहाँ पर अ लगा कर लिखना है। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, प्रिय, संतोष, स्वस्थ। बलवान, बलहीन, प्रत्यय शब्द लगा कर के लिखना है। बुद्धिमान, शक्तिमान, दयावान। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर अनु शब्द लगा कर के लिखना है। उपयोग, उपस्थिति, उचित। आगे देखिए, ईमान, बेईमान। तो यहाँ पर बे शब्द लगा कर के शब्द लिखने हैं। होश, खबर, चैन। आगे धन, निर्धन, निर शब्द लगा कर के लिखना है। जन, बल, गुण। तो इन सभी विलोम शब्दों के लिए सही उत्तर है
नंबर 1 दिन रात भीतर बाहर चढ़ना उतरना। प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन। उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण। ये थे विलोम शब्द। आगे देखिए समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर कोष्टक में कुछ समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उनको चुन करके आप यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो वो कोष्टक में दिए गए शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। खाना, शरीर, चिकित्सा, इलाज, देह, तलाश, भोजन, साहस, अचरज, धैर्य, ढूंढ, आश्चर्य। ये कोष्टक में दिए गए शब्द हैं। उदाहरण देखिए उपचार, चिकित्सा, इलाज। तो यहाँ पर एक शब्द के लिए दो दो समानार्थक शब्द लिखने हैं। तो नंबर 1 है गात, 2 आहार, नंबर 3 विस्मय, नंबर 4 हिम्मत, नंबर 5 खोज। तो इनके लिए सही उत्तर हैं नंबर 1 गात के लिए समानार्थक शब्द हैं शरीर और देह। नंबर 2 आहार के लिए समानार्थक शब्द हैं भोजन और खाना। नंबर 3 विस्मय के लिए समानार्थक शब्द हैं आश्चर्य और अचरज। नंबर 4 हिम्मत के लिए शब्द हैं धैर्य और साहस। खोज के लिए समानार्थक शब्द हैं तलाश और ढूंढ। ये थे समानार्थक शब्द। आगे देखिए कारक का नाम लिखिए। उदाहरण गमले के चारों ओर इस वाक्य में संबंध कारक दिखाई देता है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ 8 प्रश्न दिए गए हैं, उनके लिए हमें उनका कारक लिखना है। मुंह में एक बूंद पानी, नंबर 2 गिल्लू को पकड़कर, नंबर 3 जीवन का प्रथम वसंत आया, नंबर 4 खिड़की की खुली जाली, नंबर 5 मैंने केले निकाल कर, नंबर 6 झूले से उतरकर, नंबर 7 सुराही पर लेट जाता, नंबर 8 कुछ पाने के लिए। तो इनके लिए सही उत्तर हैं यहाँ पर नीचे देखिए। नंबर 1 के लिए अधिकरण कारक, नंबर 2 के लिए कर्म कारक, नंबर 3 के लिए संबंध कारक, नंबर 4 के लिए संबंध कारक, नंबर 5 के लिए कर्ता कारक, नंबर 6 के लिए अपादन कारक, नंबर 7 के लिए अधिकरण कारक, नंबर 8 के लिए संप्रदान कारक। तो ये थे कारक। आगे देखिए दी गई शब्द पहेली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, उन बॉक्सों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें पशु पक्षियों के नाम ढूंढ करके लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर उसका सही उत्तर लिखा है नंबर 1 मोर। यहाँ पर देखिए ये जो है मोर है। नंबर 2 कुत्ता है, तो यहाँ पर नंबर 2 देखिए कुत्ता है। नंबर 3 हंस है, यहाँ पर देखिए नंबर 3 हंस है। नंबर 4 यहाँ पर देखिए बिल्ली है। नंबर 5 कौवा है। नंबर 6 यहाँ पर देखिए कबूतर है। नंबर 7 जो है यहाँ पर गरुड़ है। नंबर 8 यहाँ पर मयूर है। तो ये थे शब्द पहेली से बनाए गए पशु पक्षियों के नाम। तो यह था पार्ट नंबर 3 गिल्लू, इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।